उन्होंने आश्रम में शांतिपूर्वक समय बिताया और ऋषि और्या के साथ अच्छा वार्तालाप किया। ऋषि और्या ने ध्यान दिया कि रानी सुमति का मन पूर्णतः शांत नहीं था। उन्होंने अपने ज्ञान के शब्दों से रानी को सम्मोहित किया, जिससे कि उनके मन की भावना बाहर आए। उन्होंने बताया, गुरुदेव, छोटी रानी ने आपकी कृपा से असमझ नामक बच्चे को जन्म दिया है। राज्यवंश असमझ के जरिए आगे बढ़ जाएगा। राजन खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। मैं असमझ को अपनी ही बच्चा मानती हूँ, लेकिन कहीं अंदर से मुझे औरत के रूप में अपूर्णता का अभाव होता है। मातृत्व का अनुभव करने की इच्छा मर नहीं रही है, जिससे कि मेरे मन अशांति रहता है। आपने बताया कि मेरा गर्भ बच्चा संभालने में अक्षम है नहीं है। मुझे ये पता है कि मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी, किंतु मेरा मन यह सत्य स्वीकार नहीं कर पा रहा है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, रानी सुमति जो थी, उसके गर्भ में कुछ प्राकृतिक कमी की वजह से वो गर्भ धारण नहीं कर पा रही थी, और जिस कारण उसको ये दुख बना हुआ था। आगे बढ़, तुम्हें किसने बताया कि तुम मां नहीं बन सकती? मैंने तो तुम्हें केवल इतना बताया कि तुम्हारी देह बच्चा नहीं धारण कर सकती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। ऋषि और्या ने बताया, जीवन को अस्तित्व में आने के लिए केवल 2 चीजों की आवश्यकता होती है, काल के धागे और आकाश का द्रव। ऋषि और्या ने बताया, एक जीवन को व्याप्त होने के लिए 7 समय के धागों की आवश्यकता होती है। हे सुमति, तुम समय के 7 धागों पर विराजमान हो। हे सागर, तुम भी समय के 7 धागों पर विराजमान हो, लेकिन एक अंतर है, पुरुष के समय के धागे तने की तरह विराजमान सीधे होते हैं, जबकि महिला के समय के धागे वृक्ष की शाखाओं की तरह होते हैं। जैसे शाखाओं से टहनियां सपुष्टिक होती है, समय के धागे छोटे रेशे औरत के समय के धागों से निकलता रहता है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भक्तजनों, जब आगे आपको द्वापर युग में जो 5 पांडव उत्पन्न हुए थे, जिनको आज लोग कई प्रकार से उनको समझना चाहते हैं, उस अध्याय को समझने के लिए आपको इस अध्याय को समझना जरूरी है। भक्तजनों, जब स्त्री जो होती है, उसके समय के धागे हमेशा रेशे छोड़ते रहती है। आगे बढ़ते हैं। राजा सागर ने पूछा, गुरुदेव, तो फिर नया जीवन व्याप्त करने में पुरुष की क्या भूमिका है? ऋषि और्या ने उत्तर दिया, समय के रेशे तब तक जीवन को अपने ऊपर धारण नहीं कर सकते जब तक कि वे गतिमान न हो जाएं। समय के रेशे तभी गतिमान होते हैं जब आकाश का द्रव उन पर पड़ना शुरू हो जाता है। जब आकाश का द्रव काल के धागों पर पड़ना बंद हो जाता है, जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आपने अस्तित्व की कल्पना करो। हे सागर, तुम्हारा अस्तित्व इसलिए है क्योंकि तुम समय के 7 धागों पर विराजमान हो, जिन पर आकाश का द्रव लगातार गिर रहा है। तुम्हारे काल के धागों पर आकाश का द्रव आकाश के देवता इंद्र गिरा रहे हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भक्तजनों, यहाँ पे आकाश का द्रव का मतलब आप कोई बारिश या वो चीज ना समझें। आकाश का द्रव सभी फल फूल, सभी जितना भी अन्न जल, जो भी शुद्ध अशुद्ध पदार्थ है, सब आकाश के तत्व से बना हुआ है। अगर इनमें एक तत्व की भी कमी हो जाए तो समझो कि आपका जीवन नहीं बन पाएगा। यहाँ पर एक छोटी सी टिप्पणी आप लोगों के लिए है। इस घोर अज्ञान के युग में एक मिथ्या प्रसिद्ध है कि इंद्र वर्षा के देवता हैं। जब आप कल्पना कर सकते हैं कि यह मिथ्या कैसे प्रचलित हुई। इंद्र आकाश के द्रव की वर्षा समय के धागों पर करते हैं। वे इस साधारण